जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़कर जा रहे हैं। पर क्यों? बंगाल में एक भक्त रहते थे, रामदास। उनका नियम था कि हर एकादशी पर वे पैदल बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। वहां जाकर वे सुबह समुद्र में स्नान करते, महाप्रसाद पाते और फिर रात को शयन आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करते। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्हें अपार प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामदास वृद्ध होने लगे। अब उनके शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। उनका मन अब भी वैसा ही था, भक्ति में अटल। महाप्रभु जगन्नाथ जी को उस पर दया आ गई। एक एकादशी जब रामदासपुरी पहुँचे और कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने नेत्र बंद किए हुए प्रभु का ध्यान लगाया। तभी उनके ध्यान में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, रामदास, तू अब पुरी मत आया कर, मुझे बड़ा कष्ट होता है। रामदास बोले, महाप्रभु, आपको कष्ट होता है तो मैं समझता हूँ कि अब आना ठीक नहीं, पर यदि अगली एकादशी को आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे नाथ। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, तो एक काम किया जा सकता है जिससे तुझे पुरी भी न आना पड़े और तू मेरा दर्शन भी कर ले। रामदास चौंके। वो कैसे संभव है प्रभु? जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, अगली एकादशी में जब पुरी आएगा तो एक बैलगाड़ी ले आना, मैं तेरे साथ चलूंगा तेरे घर, तब मेरा दर्शन कर लेना। प्रेम से दिन भर मुझे ही देखता रहना, मैं तुझे देखता रहूंगा। रामदास घबरा गए। अरे नहीं महाप्रभु, आप तो सुख से विराजो, मैं चलकर आ जाऊंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। पर जगन्नाथ जी बोले, अब तो हमने मन बना लिया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, और वो भी अगली एकादशी पर। रामदास खुश भी हुए और दुखी भी। अगली एकादशी जब आई तो रामदास बैलगाड़ी में बैठकर आए। सब पंडा पुजारी बोले, अरे रामदास, आज बैलगाड़ी से आए हो, कुछ विशेष है क्या? रामदास बोले, नहीं नहीं, बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए। रात का समय था, शयन आरती हो चुकी थी। रामदास बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु कब आएंगे। तभी क्या देखते हैं, पीतांबरी पहने, सिर पर मोर पंख लगाए, साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और अकेले नहीं, अपने सब अंग वस्त्र एक पोटली में बांधकर रामदास की ओर बढ़ते हुए। रामदास ने कहा, प्रभु फिर सोच लो, चलना है कि रुकना है? जगन्नाथ जी बोले, अब तो तय हो चुका है, चलेंगे हम तुम्हारे संग ही। रामदास मन ही मन सोच रहे थे, मैं तो मना कर रहा हूँ, पर इन्हें ही आना है मेरे साथ। जब वे बैलगाड़ी के पास पहुँचे तो जगन्नाथ जी बोले, ये बैल तो बूढ़े हैं, मैं अगर त्रिलोक का भार लेकर बैठा तो यह यहीं से बैकुंठ चले जाएंगे। भोले रामदास बोले, अब तो यही मिला मुझे, इसी से काम चला लो। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा बैलों के ऊपर, दोनों बैल एकदम तंदुरुस्त हो गए। जगन्नाथ जी बोले, हटो, हम चलाते हैं, ये हमारा काम है। रामदास बोले, मैं ही चला लूंगा, आप छोड़ो। जगन्नाथ जी हंसकर बोले, नहीं, मैं ही चलाऊंगा। सामने बैल हाँकते हुए स्वयं द्वारकाधीश थे और पीछे रामदास बैठे थे। उधर मंगला आरती का समय हुआ। सब पुजारी बोले, सुभद्रा जी और बलभद्र जी तो हैं, पर जगन्नाथ जी कहाँ गए? सभी जगह हल्ला मच गया। जगन्नाथ जी चोरी हो गए, ढूंढो। सबका शक गया रामदास पर, क्योंकि वे रात भर बाहर रहते थे। जगन्नाथ जी को पता चल गया था कि सब पंडा पुजारी रामदास के पास आ रहे हैं। वे अभी पुरी की सीमा से बाहर नहीं गए थे। जगन्नाथ जी बोले, रामदास, तुम मुझे कहीं छिपा दो, सब पुजारी आ रहे हैं। पास ही एक तालाब था, उसके पीछे एक गुफा जैसी जगह थी। रामदास ने वहीं प्रभु को छिपा दिया, लेकिन उनकी पीतांबरी का एक कोना बैलगाड़ी में रह गया। पंडा पुजारी आए, तलाशी शुरू की। जब उन्हें पीतांबरी का छोर मिला तो बिना कुछ पूछे रामदास को मारने लगे। तभी तालाब की तरफ से आवाज आई, अरे मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई अपनी मर्जी से ले जा सकता है? नहीं, मैं स्वयं चल कर आया हूँ। तभी क्या देखा, जगन्नाथ जी के श्रीमुख से रक्त बह रहा है और पूरा तालाब रक्तमय हो गया। सब पुजारी बोले, क्षमा कर दो महाप्रभु। जगन्नाथ बोले, क्षमा नहीं मिलेगी, जाओ, मेरे भक्त को मारते हो, शर्म नहीं आती? और वे रामदास के साथ चल दिए। कुछ दिन बाद पुजारी फिर आए और बोले, महाप्रभु,
हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब आप तो चले आए, हमारा पेट कैसे भरेगा? जगन्नाथ जी ने कहा, यही अंतर है मेरे भक्त में और बगुला भक्तों में। फिर बोले, ठीक है, हम अपने भार के बराबर तुम लोगों को सोना दे देते हैं, चल जाएगा ना? सब खुश होकर बोले, हाँ हाँ, आप तो बहुत भारी हैं, खूब सोना मिलेगा। जगन्नाथ जी बोले, रामदास व्यवस्था करो। रामदास बोले, यह गलत है प्रभु, मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं देने को, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सोना? जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारी पत्नी की नाक में एक सोने का किल है, वो ले आओ, और एक तुलसी का पत्ता भी, बाकी हम दिखाते हैं, आखिर हम भी परमात्मा हैं। नापने पर पाया गया कि जगन्नाथ जी का भार उस छोटे से किल से भी कम निकला। जगन्नाथ जी पुजारियों से बोले, जाओ ले लो अपनी जिंदगी, धन चाहिए ना? अब पुजारियों के पास कुछ कहने को नहीं बचा, वे खाली हाथ पूरी लौट गए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, पर प्रेम के वश में आकर वे स्वयं बंध जाते हैं। सभी भक्त कमेंट में लिखेंगे जय जगन्नाथ, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।